Audio Jungle. नमस्कार, क्यूएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हसनैन शेख। आज की सबसे बड़ी दुख भरी खबर, शांत हुई स्वर सरस्वती, शोक में डूबा देश। जी हां, ये बिल्कुल आपने सही सुना। आज भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार यानी 6 फरवरी 2022 की सुबह निधन हो गया है। लता मंगेशकर पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। एक लंबे संघर्ष के बाद लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन पर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गजों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्री कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष ही कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से लता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया था। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलेब्स शॉक्ड है। सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम हैं। आज हर भारतीय की आंखों में आंसू है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ उन्हें चाहने वालों के कानों में गूंज रही है। अब ये आवाज़ हमेशा के लिए मौन हो गई है। उस शख्सियत का जिनका नाम खुद अपने आप में एक परिचय है। मैं कैसे परिचय करूं उस व्यक्ति का जिनकी आवाज देश की ही आवाज नहीं बल्कि सारे विश्व की आवाज है। निस्संदेह एक ऐसी आवाज जिसे सही मानों में वॉइस ऑफ द मिलेनियम कहा जाना चाहिए। मैं कैसे परिचय दूं उनका, जबकि सुर, ताल, संगीत सब उन्हीं के नाम से शुरू होता है और उन्हीं के नाम से खत्म हो जाता है। मैं कैसे परिचय दूं उनका जिन्होंने विश्व भर में अनगिनत खिताब पाए हैं, अनगिनत रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इस अमूल्य रत्न का मूल्य कैसे किया जाए? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए न तो मेरे पास दिमाग है और ना ही शब्द। हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जब कभी हमसे मिलते हैं तो कहा करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो आपके पास भारत में है, बस 2 चीजें नहीं हैं, ताजमहल और लता मंगेशकर। इतनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में ही एक अजूबा है। परंतु अपनी छोटी सी हैसियत में लता जी के गुणों का वर्णन करने के लिए मैं प्रयत्न करना चाहता हूं। धृष्टता के लिए लता जी मुझे क्षमा करें। पता नहीं आप लोगों ने कभी सितार को नजदीक से या करीब से देखा है या नहीं। सितार के ऊपर कई एक प्रमुख तारें होती हैं जिसे खींचने से और उस पर उंगलियां फिराने से सितार बज उठता है। उसमें से सुर निकलती है, आवाज निकलती है। इन प्रमुख तारों के नीचे भी 10-12 और तारें होती हैं, कुछ पतली सी, जिन्हें कि आमतौर पर सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स कहा जाता है। और जब कभी भी सितार वादक इनकी धुन, इनकी ध्वनि सुनना चाहता है तो वह अपनी छोटी उंगली से उन्हें छेड़ता है और उनमें से ध्वनि निकलती है। लेकिन अक्सर यह होता है कि अगर प्रमुख तार को ऐसे ढंग से खींचा जाए कि उनका सुर सही निकले तो ये सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स अपने आप बज उठते हैं। ये सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स इसलिए बज उठते हैं क्योंकि उस सुर में इतनी प्रबलता होती है, इतनी शुद्धि होती है कि उन्हीं के कारण ये तार अपने आप बज उठते हैं।
लता जी के सुर में, लता जी के गायन में, लता जी की आवाज में मेरा ऐसा मानना है कि इतनी प्रबलता है, इतनी शुद्धि है कि वो मनुष्य की आत्मा के तारों को झंकृत कर देती है। मेरा और एक अनुमान है कि संगीत के सुरों और परमात्मा के बीच एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र बंधन है, और यदि कोई ऐसी डोर है या कोई ऐसा तार है जो मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के साथ बांधता है, जोड़ता है।